नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। नाउ देखिए, रशिया ने 28 अगस्त की सुबह को यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़ा मैसिव ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जो कि अब तक का इस जंग में हुआ सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। आइए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली हुई अलास्कन समिट, जो कि एक पीस समिट के तौर पर देखी जा रही थी, और अब देखिए रशिया ने लगभग 598 ड्रोन्स और डेकॉयज के साथ साथ 31 मिसाइल से पूरे यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 14 लोगों की जान गई है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। 48 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। अब देखिए, यूक्रेनियन एयर फोर्स के मुताबिक उन्होंने 563 ड्रोन्स और 26 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इस हमले को लेकर कहा कि रशिया बातचीत की बजाय बैलिस्टिक का रास्ता चुन रहा है। उन्होंने दुनिया से मांग की है कि अब वक्त है रशिया पे और सख्त सैंक्शंस लगाने का, क्योंकि ये हमला ना सिर्फ कीव बल्कि शांति के लिए उनके प्रयास को भी चोट पहुंचाता है। ये हमला ठीक उस वक्त हुआ जब ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में एक समिट हो चुकी थी, जिसमें युद्ध खत्म करने की बात हुई, लेकिन कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये डिप्लोमेटिक कोशिश अब रुक सी गई है। जेलेंस्की ने मांग की है कि अगर रशिया शांति बातचीत के लिए सीरियस नहीं है तो नए और सख्त सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए। ट्रंप ने भी पुतिन से सीधे सीधे जेलेंस्की से बात करने का प्रस्ताव रखा और ये भी हिंट दिया कि अगर 2 हफ्तों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आगे फैसला लेना होगा। देखिए, अब सवाल ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर और डिप्लोमेसी का असर ट्रंप इंडिया रिलेशंस पे कैसे पड़ता। देखिए, पहली बात, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इंडिया पर 50% टैरिफ, जो कि 25% रेसिप्रोकल है, और 25% रशिया से तेल खरीदने की वजह से लगाकर रशिया की वॉर इकोनॉमी को कमजोर किया जा सकता है। लेकिन इंडिया अब रशिया से 35 से 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जो उसके टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा है। ये डिस्काउंटेड ऑयल इंडिया को 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में $7.9 बिलियन बचा चुका है। इससे ट्रम्प के प्लान्स को ठोकर लग रही है, क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशिया पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, चाइना भी रशिया को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया के साथ मिलके रशिया, इंडिया, चाइना RIC ट्रायंगल को रिवाइव करने की बात हो रही है। इसके साथ ही रशिया और चाइना ने इंडियन प्रोडक्ट्स लाइक फार्मा, एग्रीकल्चर और टेक को अपने मार्केट्स में बुलाया है, जो इंडिया के लिए नए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है। पर ये ट्रम्प के लिए प्रॉब्लम है। इंडिया अब रशिया और चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो यूएस के सैंक्शन स्ट्रेटेजी के खिलाफ जाता है। तीसरी बात, ट्रम्प ने इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक न्यू डेलीगेट अपॉइंट किया है टू इम्प्रूव रिलेशन। 25 अगस्त को प्लान यूएस इंडिया ट्रेड डील टॉक्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये दिखाता है कि ट्रम्प चाहते हैं कि इंडिया के साथ बेटर टाइज हो, लेकिन जो 27 अगस्त से 25% एडिशनल टैरिफ, जो कि टोटल टैरिफ को 50% तक ले गया, इससे यूएस इंडिया रिलेशंस में टेंशंस बढ़ गई है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल कहा है, और रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात की चली है। ये टैरिफ्स इंडिया का जीडीपी ग्रोथ को 0.3% तक घटाने का रिस्क ला सकते। चौथी बात, मोदी और इंडिया का स्टैंड। दुनिया के बड़े बड़े देश अब डिप्लोमेसी और वॉर के बीच बैलेंस कर रहे हैं, और इंडिया का अप्रोच हमेशा से नॉन अलाइन्ड रहा है, बट अब ये मल्टी अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक तरफ इंडिया यूएस के साथ इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइप्स बढ़ा रहा है, जैसे $4 बिलियन का प्रीडिएटर ड्रोन डील, लेकिन दूसरी तरफ रशिया के साथ डिफेंस डील्स लाइक S-400 सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल और एनर्जी पार्टनरशिप जारी है। अगर ट्रम्प रशिया पर सैंक्शंस को ढीला करता है तो इंडिया पर यूएस के साथ अलाइन करने का प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन पीएम मोदी अपने राष्ट्रीय हितों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी ट्रम्प के टैरिफ, यूएस रशिया डायनामिक और इंडिया के मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी के चलते ये सारा सिनेरियो इंडिया के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में हॉट टॉपिक बन गया है। किसके साथ अलाइन करें, वॉर इकोनॉमी का दिल्ली पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब पब्लिक डिस्कोर्स में और डीप चर्चा का हिस्सा बन गया है। तो देखिए, ये रशिया यूक्रेन वॉर का एक और नया चैप्टर है, जो बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन हम सब इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट के गवाह भी हैं।
ट्रम्प, इंडिया और इससे रिलेटेड नैरेटिव सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस जियोपॉलिटिकल मैशअप के बारे में क्या सोचते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।